हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आनंदिता सिंह ठाकुर। आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अगर आपने अभी तक प्रेगनेंसी नहीं देखी है या आप अभी प्रेगनेंसी के बीच में गैप रखना चाहते हैं या अभी आपका अबॉर्शन हुआ है, तो आपको जानना ज़रूरी है कि व्हाई यू शुड विजिट अ डॉक्टर बिफोर योर कंसेप्शन, मतलब प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। ये प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग किस बला का नाम है, ये कब करना चाहिए, आज यही डिस्कस करेंगे। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का मतलब है कि जब आप प्लान करते हैं कि हम 3 महीने बाद 4 महीने बाद बेबी प्लान करेंगे, तो वो डॉक्टर के पास जाके उससे पहले दिखाने की क्या ज़रूरत है। जहाँ की मैं एक स्मॉल टाउन में प्रैक्टिस करती हूँ, यहाँ इवन पेशेंट्स जो हैं वो कई बार 2 महीने प्रेगनेंसी हो जाने के बाद फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए विजिट करते हैं कि हमने सोचा 2 महीने हो जाएं। और मैं आज आपसे बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग या प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले की काउंसलिंग किस लिए ज़रूरी है या किन लोगों को ज़रूर प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम कि आज की जो जनरेशन है वो लेट मैरिज कर रही है, लेट उनका प्लान होता है, पहले एडजस्ट करना चाहते हैं, एंड दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल इन टुडेज वर्ल्ड। तो कुछ सब करते कराते और अपनी जॉब की सिचुएशन देखते हुए ज़्यादातर जो महिलाएं हैं उनकी एज 30, 32, 33 ऐसे पहुंच जाती है। तो और भी ज़रूरी हो जाता है कि अगर वो वेट करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर के पास जाके अपनी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग लें। तो इसमें सबसे पहले जो हम करते हैं, हम आपकी हिस्ट्री लेंगे जिसमें कि हम आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हैं कि नहीं है, आपको कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, उसके बारे में आपको समझा सकें कि आप कितना डिले कर सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी के लिए। आपकी फैमिली हिस्ट्री पूछी जाएगी कि आपके पेरेंट्स या किसी फैमिली मेंबर को कहीं कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है या कोई हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, डायबिटीज या थायराइड की कोई हिस्ट्री तो नहीं है। उसके अलावा आपकी रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री कि आपके कितने अबॉर्शंस हुए हैं, वो किस टाइम पे हुए हैं, या आप फर्स्ट प्रेगनेंसी करने से पहले डिले करना चाहते हैं और एज का कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। तो ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान तो नहीं होती है, वो भी डिस्कस करना ज़रूरी है। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, आपको उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये जानेंगे। फिर फिजिकल असेसमेंट पे आते हैं, क्योंकि जैसे कि आज की डेट में ओबेसिटी इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो हम आपका हाइट, वेट, एक बीएमआई आपका निकालेंगे, जिसे कि बीएमआई आप ऐसे समझिए कि इट इज़ परसेंटेज ऑफ योर बॉडी फैट। अगर आप 18 to 25 बीएमआई में आते हैं तो it is a normal BMI. If it is more than 25, that means you are overweight, or if your BMI is above 30, that means you are obese. इससे रिलेटेड हम आपको जो सलाह दे सकते हैं वो आपके डाइट में क्या चेंजेस करने हैं, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, कोई एडिशनल सप्लीमेंट, अगर आप बहुत वीक हैं, एनीमिक हैं, तो हम आपको आयरन, फॉलिक एसिड, B12, विटामिन डी, इस तरीके का कोई सप्लीमेंट तो नहीं आपको प्रेगनेंसी से पहले ऐड करना है, ये भी सलाह दी जा सकती है। इसके बाद आपका एक रिस्क स्क्रीनिंग होगा जिसमें कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। आपकी मेडिकल हिस्ट्री की बात हो रही है। जी हाँ, बहुत लोगों को 30 प्लस में आते आते हल्का सा बीपी, डायबिटीज का हाई रिस्क होता है, बिकॉज प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज अ डायबिटोजेनिक कंडीशन। आपकी शुगर लेवल्स बढ़ती हैं क्योंकि बच्चे को शुगर चाहिए होती है। तो ऑलरेडी आप डायबिटिक तो नहीं हैं, 3 महीने की आपकी शुगर कैसी है, जिसे कि हम HbA1c कहते हैं, वो करवाना ज़रूरी होता है। कोई हिस्ट्री आपकी सीजर्स या एपिलेप्सी की नहीं है, आप कोई ऐसी ड्रग पे तो नहीं है जो बच्चे को नुकसान कर सकती है, या उसे अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी तो हमें उस ड्रग को चेंज करना पड़ेगा कि उसका बच्चे पे कोई खराब असर ना पड़े। इसके अलावा आपकी सर्जिकल हिस्ट्री कि आपकी कोई सर्जरी रिलेटेड टू एनी रिप्रोडक्टिव
ट्रैक्ट ऑर्गन, मतलब आपकी यूट्रस की कोई सर्जरी, कोई ओवरीज की सर्जरी, या आपका पहले एक्टोपिक हुआ है, आपकी ट्यूब रिमूव्ड है, ये सब हिस्ट्री जान लेने से हम आपको ये चीज प्रॉपर तरीके से बता पाएंगे कि आपको कितना वेट करना चाहिए और क्या करना चाहिए। इसके अलावा आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बारे में जानना, स्टेटस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जर्मन मीजल्स या आपको बचपन में एमएमआर का इंजेक्शन दिया जाता है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको रूबेला का इन्फेक्शन हो जाता है तो बच्चे को उससे रिलेटेड बहुत सिवियर कंडीशंस का सामना करना पड़ता है और आपका बेबी बहुत हेल्दी नहीं रहेगा। तो अगर आपने अभी प्रेगनेंसी नहीं प्लान की है तो आपका रूबेला एंटीबॉडी का टेस्ट करके हम ये देखेंगे कि आप रूबेला के लिए पॉजिटिव हैं या नहीं, ताकि आपको वैक्सीनेशन दे के 3 महीने बाद वेट करने के लिए, कंसीव करने के लिए बोला जाए। इसके अलावा काउंसलिंग अबाउट लाइफस्टाइल। आज का जैसा लाइफस्टाइल है, हम बाहर खाना खाते हैं, बहुत सारी इवन आजकल फीमेल्स या गर्ल्स भी स्मोकिंग ड्रिंकिंग कर रही हैं, बहुत हैबिट्स अच्छी नहीं होती हैं। बट इफ यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। मैं तो ये कहूंगी कि स्मोकिंग तो बिल्कुल नो है, और ड्रिंकिंग भी हो सके तो बिंज ड्रिंकिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि डेली यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ड्रिंक, बिकॉज दैट इज गोइंग अगेन टू हार्म योर बेबी और योर कंसेप्शन इफ यू आर प्लानिंग टू कंसीव इन नेक्स्ट 3 months। तो आप एक्सेस ऑफ टी कॉफी तो नहीं लेते हैं, या कोई ड्रग की इनटेक की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, ये बहुत जरूरी होता है। अब बात करेंगे कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में जो आप अगर हमारे पास प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए आते हैं, हम पहले से स्टार्ट करना चाहेंगे, जिसे कि बोलते हैं फॉलिक एसिड। ये एक ऐसा विटामिन है जो आपके बच्चे को बहुत सारी चीज़ों से बचा सकता है, जिन्हें हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी कहते हैं। आपके आयरन और फॉलिक एसिड लेने से आपका एचपी लेवल अच्छा होगा, आप प्रेगनेंसी भली भांति फेस कर पाएंगे, आप ज़्यादा फिट और एक्टिव महसूस करेंगे। तो प्रेगनेंसी में वैसे तो 400 माइक्रोग्राम्स इंडिकेटेड है, पर बहुत सारे केसेस में, जैसे कि अगर आपका शुगर लेवल हाई है या आप एपिलेप्सी की दवाई लेते हैं, तो हम आपको 5 मिलीग्राम्स ऑफ फॉलिक एसिड 3 महीने प्रायर टू प्लानिंग योर प्रेगनेंसी, या जब आप कंसीव करना चाहते हैं उससे 3 माह पहले शुरू करना चाहेंगे, कि आपका जो है वो हर चीज बिल्कुल ठीक रहे। इसके अलावा अगर ब्लड प्रेशर, शुगर की कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं जो बच्चे के लिए सेफ नहीं है, तो वो हम चेंज करके ऐसी दवाई पे डालेंगे जो अगर आप कंसीव कर जाते हैं तो वो कंटिन्यू कर सकें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जिसके बारे में मैं यहाँ स्ट्रेस करना चाहूंगी और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, वो है जेनेटिक काउंसलिंग। बहुत सारे परिवारों में बहुत सारी जेनेटिक डिजीजेस रन कर रही होती हैं, जिसे कि हम अनुवांशिक बीमारियां कहते हैं, जैसे कि बीटा थैलेसीमिया जो ब्लड की बीमारी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो मसल रिलेटेड बहुत सिवियर प्रॉब्लम होती है, या इसी तरीके की बहुत सारे इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, या आपके बॉडी के काम करने में कोई दिक्कत हो। तो इस बीमारियों के लिए एक स्क्रीन होना या हिस्ट्री लेना, बीटा थैलेसीमिया की जांच पहले करा लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर हमें आपका स्टेटस पता है तो हम आगे बच्चे को ये चीज ट्रांसमिट तो नहीं हो रही है, हम वो ग्राफ्ट बना सकते हैं। इसके अलावा हम आपकी कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस रन करेंगे, बहुत सिंपल सी हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट, एक प्लेन अल्ट्रासाउंड फॉर यूट्रस एंड ओवरी कि आपको कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है, 3 महीने की शुगर का लेवल जिसे HbA1c कहते हैं, रूबेला एंटीबॉडी, और दोस्तों एक इन्वेस्टिगेशन जो बहुत ज़रूरी है वो है थायराइड इन्वेस्टिगेशन। थायराइड फंक्शन टेस्ट्स अगर आप पहले करवा लेंगे, क्योंकि प्री कंसेप्शन थायराइड लेवल्स और कंसीव करने के बाद जो आपके बच्चे को थायराइड हार्मोन्स की ज़रूरत होती है वो लेवल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। तो कंसीव करने के बाद जो आपको थायराइड हार्मोन का लेवल मेंटेन करना है, आपका TSH हमेशा 3 से नीचे होना चाहिए प्रेगनेंसी में, इसलिए थायराइड को पहले ही चेक करवा के हम उसे करेक्ट करेंगे।
हैव अ वेरी सेफ मदरहुड। आई विश आपको इस टॉपिक से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अपनी बहुत सारी उन फ्रेंड्स में शेयर करें जो अभी माँ बनना चाहती हैं या कुछ समय के लिए वेट करना चाहती हैं कि वो अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन को या गायनेकोलॉजिस्ट को मिले, ताकि वो बेस्ट पॉसिबल स्टेट में अपनी प्रेगनेंसी में एंटर करें। थैंक यू।